आज के इस घोषणा पत्र प्रस्तुति के कार्यक्रम में उपस्थित भारत सरकार के वित्त मंत्री श्रीमान अरुण जी, झारखंड भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, हमारे राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री श्रीमान सौदान सिंह जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री रघुवर दास जी, हमारे राष्ट्रीय महासचिव और यहां पर डेरा डालकर बैठे हैं ऐसे मेरे मित्र श्रीमान भूपेंद्र यादव जी, नेता प्रतिपक्ष और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी, ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री सुदर्शन भगत जी, भारत सरकार के कुछ ही दिनों पहले वित्त राज्य मंत्री बने हैं ऐसे श्रीमान जयंत सिन्हा जी, प्रदेश के प्रभारी त्रिवेंद्र रावत जी, जिन्होंने ये घोषणा पत्र तैयार करने की समिति की अध्यक्षता की है ऐसे सरयू राय जी, श्रीमान सीपी सिंह जी, रांची के सांसद महोदय, उपस्थित भाइयों बहनों और मीडिया के मित्रों, मेरे पूर्व वक्ताओं ने काफी बातें कर दी हैं। मैं कोई ज्यादा समय आपका लेना नहीं चाहता, वैसे ही कार्यक्रम लेट चल रहा है। मगर मैं एक बात यहां आज आपके माध्यम से, विशेषकर मीडिया के मित्रों के माध्यम से निश्चित कहना चाहता हूं कि चुनाव का माहौल बनने के बाद मैं तीसरी बार झारखंड आया हूं। कार्यकर्ताओं से संपर्क भी बराबर है, संगठन से संपर्क बराबर है और मुझे जो सूचनाएं प्राप्त हो रही है वो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन पूर्ण बहुमत से इस प्रदेश में सरकार बनाने के लिए कटिबद्ध है और इसी रणनीति के आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं। और जनता की जो भावना है वो भी कुछ ही समय पहले 2014 में ही, मतलब लोकसभा के चुनाव में पूरे देश की जनता ने देखी है कि झारखंड की जनता क्या जानती है। आज यहां घोषणा पत्र आपके सामने रखने का प्रयोजन यह है कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, वो किस आधार पर काम करेगी। घोषणा पत्र सरयू जी ने आपके सामने रखा है। 3 आधार स्तंभ पर यह घोषणा पत्र बनाया गया है: स्थिर सरकार, पारदर्शिता और झारखंड में कल्याण राज्य की स्थापना। ये तीनों बिंदुओं पर आधार बनाकर ये घोषणा पत्र को बनाया गया है। मित्रों, घोषणा पत्र के जो बिंदु है उस पर तो मैं जाना नहीं चाहता। आप सबको घोषणा पत्र मिलने वाला है और बहुत स्वयं स्पष्ट बना है, जो प्रेजेंटेशन में दिखाई पड़ता है उस पर से, और मैंने उसको पढ़ा भी है। मगर मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि एक लंबे समय से, 30 साल से इस देश में एक अस्थिरता का काल आया था। देश में, राज्यों में गठबंधन की सरकारें, पूर्ण बहुमत के बगैर की सरकारें, स्पष्ट जनादेश के बगैर की सरकारें बनना शुरू हुई। उसके थोड़े समय के बाद शुरुआत तो पश्चिम से हुई थी, स्थिर सरकारें बनना शुरू हुई और विशेषकर वो सरकारें भारतीय जनता पार्टी की बनी। और भारतीय जनता पार्टी ने एक नया सूत्र देश की राजनीति में प्रस्तापित किया। पहले जाति की राजनीति होती थी, दलों की राजनीति होती थी, प्रदेश की राजनीति होती थी, देश के हिस्से के कोने की राजनीति होती थी। भारतीय जनता पार्टी ने पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस को देश में इंट्रोड्यूस किया और भारतीय जनता पार्टी ने परफॉर्मेंस के आधार पर एक के बाद एक राज्यों में अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाना शुरू किया। ऐसे ही गुजरात में सरकार बनी, राजस्थान में बनी, मध्य प्रदेश में बनी, छत्तीसगढ़ में बनी और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के परफॉर्मेंस के आधार पर
और हमारे नेता नरेंद्र मोदी के गुजरात में जो शासनकाल रहा उसके आधार पर देश में भी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। और पूर्ण बहुमत की सरकार क्या कर सकती है वो 5 महीने में मोदी जी ने देश को दिखाया है। 5 महीने में विकास दर की वृद्धि, महंगाई में कमी, सुरक्षा के मामले में ठोस रणनीति, विदेश नीति में बुनियादी परिवर्तन, ये सब चीजें देश की जनता के सामने है। मैं इसमें ज्यादा डिटेल जाना नहीं चाहता। कई योजनाएं ऐसी शुरू की हैं जो अंतिम व्यक्ति के लिए है। जनधन योजना हो या मेक इन इंडिया का आउटपुट जो आएगा रोजगारी का वो हो, एक गरीब युवा के लिए, विशेषकर शिक्षित युवा के लिए ये योजनाएं बनी हैं। और देश में एक ऐसा माहौल बदला है कि जो भरोसा उठ गया था बहुपक्षीय लोकतांत्रिक व्यवस्था पर देश का, वो भरोसा धीरे 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 जनता का फिर से एक बार बढ़ रहा है कि बहुतांत्रिक लोकतांत्रिक व्यवस्था से भी इस देश में एक अच्छा शासन मिल सकता है। और देश की जनता का प्रधानमंत्री के प्रति और नौकरशाहों का सरकार के प्रति भरोसा भी इस 5 माह के अंदर बहुत सुदृढ़ हुआ है। मैं मानता हूं कि देश में और राज्य सरकारों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो काम किया है वही काम झारखंड की जनता को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए प्रेरित करेगा। 2 राज्य साथ में बने, आप छत्तीसगढ़ और झारखंड। आज छत्तीसगढ़ कहां है, झारखंड कहां है? 2 ही कारण है। छत्तीसगढ़ में पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार शासन कर रही है। इसके कारण छत्तीसगढ़ आज बीमारू राज्यों की सूची से बाहर निकलकर एक विकसित राज्य बनने की दिशा में बहुत हद तक आगे चला गया है। और झारखंड में स्थिर सरकार न होने के कारण आज झारखंड काफी पिछड़ गया है। अस्थिरता तो इतनी हुई कि देश में एकमात्र एक ऐसा राज्य हो गया जहां निर्दलीय विधायक राज्य का मुख्यमंत्री बन गया। इस तरह का माहौल भी झारखंड ने देखा है। मित्रों, मैं ज्यादा विशेष कुछ कहना नहीं चाहता। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में स्थिर सरकार का नारा लेकर आई है, आपके सामने पूर्ण बहुमत का नारा लेकर आई है, विकास का नारा लेकर आई है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब देश का चुनाव हो रहा था, आम चुनाव हो रहा था, उस वक्त कहा था कि पूर्व और पश्चिम देश के 2 हिस्से में बड़ा फर्क है। पूर्व और पश्चिम 2 हिस्सों में, पश्चिम में तो काफी हद तक विकास हुआ है, पूर्व का विकास करना अभी बाकी है। उसी चीज पर से मालूम पड़ जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार पूर्व हिस्से के विकास के लिए कितना महत्व इसका जानती है और कितनी उसके मन में अहमियत है। मित्रों, अरुण जी ने अभी खदानों की बात करी, खदानों की नीलामी से जो राजस्व आएगा उसकी बात करी। मैं आप लोगों को एक ही बात कहता हूं कि हर समस्या का समाधान पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है। मैं आज यहां इस मंच से झारखंड प्रदेश की जनता को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि एक बार मोदी जी के नेतृत्व पर भरोसा करिए, भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा करिए। पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दीजिए। दूसरी बार जब हम वोट मांगने आएंगे तब मुद्दे बदले हुए होंगे। ना करप्शन की बात होगी, ना लॉ एंड ऑर्डर की बात होगी, ना गरीबी की बात होगी, ना गांव में बिजली पहुंचाने की बात होगी, ना गांव में स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने की बात होगी, ना शिक्षा में सुधार की बात होगी। बात होगी झारखंड का नंबर देश के विकसित राज्यों की सूची में कौन सा नंबर पर है, इसकी बात लेकर हम अगले चुनाव में आएंगे। मित्रों, प्रत्याशियों की सूची भी आपके सामने आ गई है। प्रत्याशी मैदान में भी उतर चुके हैं। आज घोषणा पत्र भी जारी हो गया है। एक तरीके से श्रीमान अरुण जी के हाथ से ही आज हमने प्रचार की शुरुआत यहां पर कराई है। अरुण जी का स्वास्थ्य ऑपरेशन होने के बाद पहली बार अरुण जी झारखंड ही आए हैं, दिल्ली के बाहर आए हैं। वो उनका झारखंड के प्रति प्रेम दर्शाता है और मुझे भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन और देश भर में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी है उसका परफॉर्मेंस
और मोदी जी के सरकार ने जो बदलाव का विश्वास लोगों के मन में पैदा किया है, ये तीनों मिलाकर झारखंड में पूर्ण बहुमत की एक सुशासन देने वाली भारतीय जनता पार्टी की मजबूत सरकार होगी। और ये घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी ने जो आज प्रस्तुत किया है वो झारखंड के विकास का दस्तावेज बनकर रहेगा और 5 साल तक झारखंड को एक कल्याण राज्य बनाने की दिशा में ले जाएगा। इतनी ही बात करके मेरी बात समाप्त करता हूं। वंदे मातरम।